नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। यह ओशो की कहानी बहुत अच्छी है और इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें। और आप जानते ही हैं कि ओशो की कहानियाँ एक नए समाज का निर्माण करती हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक जिज्ञासु व्यक्ति था और वह जिज्ञासु व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को प्रणाम करता है और थोड़ी देर बाद उन महात्मा जी से वह जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि हमारे पास एक प्रश्न है, क्या महात्मा जी उसका उत्तर आप दे सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम अपना प्रश्न करो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम हमारे पास से संतुष्ट होकर जाओ। तो वह जिज्ञासु व्यक्ति उन महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, हमारा प्रश्न यह है कि मनुष्य की बनावट, रंग रूप प्रकृति के अनुसार एक जैसी होती है, तो कुछ लोग इस संसार में उन्नत की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस संसार में अपने पतन के गर्त में डूब जाते हैं, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा और इस समय पर आ जाना एक तालाब के किनारे। तो फिर उस जिज्ञासु व्यक्ति ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं उचित समय पर आ जाऊंगा। होता क्या है, सुबह होती है और सुबह होते ही वह जिज्ञासु व्यक्ति उसी तालाब के किनारे उचित समय पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि महात्मा जी के दोनों हाथ में एक एक कमंडल है। और जब वह कमंडल को गौर से देखता है तो एक कमंडल सही था, लेकिन दूसरे कमंडल के पेंदी में एक छेद था। जब उसने ध्यान से देखा, होता क्या है, महात्मा जी ने दोनों कमंडलों को उस तालाब में फेंक दिया और जब उन कमंडलों को तालाब में फेंक दिया तो जो कमंडल सही था वह तो तैरता रहा, लेकिन जिस कमंडल के पेंदी में एक छेद था वह थोड़ी देर तक तो तैरा, लेकिन उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा और वह उसी तालाब में कमंडल डूब गया। तो महात्मा जी ने उस जिज्ञासु व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि तुम इन कमंडलों को देख रहे थे, इनकी बनावट और रंग रूप एक ही था, लेकिन एक कमंडल में छेद था उसकी पेंदी में, तो फिर छेद होने के कारण उसमें पानी भरता गया और वह इसी तालाब में डूब गया। जबकि दूसरा कमंडल सही था, उसमें कोई छेद, कोई दोष नहीं था और वह इस तालाब में देखो अब भी तैर रहा है और यह तैरता ही रहेगा। उसी प्रकार से महात्मा जी आगे बोलते गए, उस जिज्ञासु व्यक्ति से कहते गए, उसी प्रकार से इस संसार में जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वह संसार सागर में तैरते रहते हैं, वह कभी डूबते नहीं हैं, पतन की ओर नहीं जाते हैं। लेकिन जिसके चरित्र में दोष अवगुण भरे हुए होते हैं वह इस संसार में पतन के गर्त में डूब जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जिज्ञासु व्यक्ति का जब सुना महात्मा जी का यह प्रश्न तो जिज्ञासु व्यक्ति को संतुष्टि मिली और वह वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा चरित्रवान बनना चाहिए। चित्र हमारा भले ही गंदा हो मगर चरित्र कभी गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह ध्यान रखें, जब भी इतिहास लिखा जाता है तो चरित्र का लिखा जाता है, चित्र का नहीं। इसलिए हमेशा सदैव
अपना चरित्र साफ रखें, फिर देखो आप भी उसी सही साधारण कमंडल की तरह इस संसार सागर में तैरते रहेंगे, आपको कोई डुबाने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।